जाएगा। और 24 संशोधन थे लखनऊ की विधानसभा में, तो एक व्यक्ति ने उस विधेयक की प्रतियों को जलाया था, आपको ध्यान होगा, और कहा था ये उत्तराखंड लुट गया, जल जंगल जमीन सब गिरवी रख दिए उत्तर प्रदेश के आगे। जिस जिस बात की लड़ाई आप सड़क में कर रहे थे, आपकी आवाज को एक व्यक्ति बुलंद कर रहा था लखनऊ की विधानसभा में, मुन्ना सिंह चौहान। वही व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम की उस टीम में, डीआरडीओ में एक वैज्ञानिक था जब एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ को हेड करते थे। वही व्यक्ति उत्तर प्रदेश में सदन का अधिष्ठाता मंडल में होकर उत्तर प्रदेश के सदन को चलाता था। वही व्यक्ति अब भी जब कभी बीजेपी फंसती है, बीजेपी के मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं, संसदीय कार्य मंत्री फंसते हैं, तो सदन में बीजेपी को बचाता है, जिसको विपक्ष अक्सर अब कहता है कि ये डिप्टी संसदीय कार्य मंत्री है या सुपर संसदीय कार्य मंत्री है, ये आएंगे तो बचाएंगे। उन्हीं मुन्ना सिंह चौहान का नंबर नहीं आया, उन्हीं किशोर उपाध्याय का नंबर नहीं आया, जो आपके साथ एक मोर्चा बनाकर उत्तराखंड निर्माण के लिए दिल्ली में दिवाकर भट्ट और यूकेडी के साथ मोर्चा बनाकर एक बड़ी रैली निकाल रहे थे, जो प्रधानमंत्री का कार्यालय चलाते थे अजीत गांधी का, उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे, उनका नंबर भी नहीं आया। ऐसे बहुत सारे नंबर नहीं आए। आपकी टिप्पणी शांति भट्ट जी। बहुत सही सवाल आपने किया है। पहले तो ये जो 4-5 मंत्री बने हैं, इनको जाते वर्ष में इनकी ख्वाहिश पूरी होने के लिए बहुत बहुत बधाई। लोकतंत्र में इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसे जनता ने नकार दिया और भाजपा ने उसे चोर दरवाजे से स्थापित कर दिया, और ये पहली बार होगा उत्तराखंड में ऐसा मुख्यमंत्री पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा। उनकी उपलब्धि गिनी जाएगी कि महिलाओं को सड़कों पे प्रसव करने होने के लिए मजबूर होना पड़ा, लोगों के रोजगार बिके, पहाड़ी पलायन को मजबूर हुए, जंगली जानवरों से बच्चे जिस तरीके से गांव में मारे जा रहे थे उसकी संख्या बढ़ी, और अस्थायी राजधानी देहरादून में सरेआम गोलियां चली, और हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून जैसे बड़े जिलों के अंदर प्रमोटेड एसएसपी बैठाए गए और राज्य की संपदा को जम के लुटाया गया। ये इनकी उपलब्धियां गिनी जाएंगी। और इससे बड़ी बात, इतना सब कुछ होने के बाद, त्राहिमाम के बाद उत्तराखंड में गृह मंत्री आते हैं और पीठ थपथपाते हैं और ये कहते हैं कि इनसे काबिल पूरे उत्तराखंड में कोई व्यक्ति नहीं है, मैं इनके कार्यों से खुश हूं। तो समझा जा सकता है उत्तराखंड में ये कैसी सरकार है। आपने सवाल खड़ा किया मुन्ना सिंह चौहान का। देखो, हमारा राजनीतिक गतिरोध हो सकता है, वैचारिक भिन्नताएं हो सकती हैं, मगर उनकी विद्वता को हम भी सलाम करते हैं। एक ऐसा विद्वान जिसकी अनदेखी उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, उसकी योग्यता का सही इस्तेमाल भाजपा नहीं कर रही है। वो क्यों नहीं कर रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि मुन्ना सिंह चौहान लखनऊ में 26 राज्य विरोधी संशोधन का विरोध न करते तो आज उनको इसकी सजा न मिलती। भाजपा ऐसे व्यक्तियों को कतई बर्दाश्त नहीं करती जो उत्तराखंडियत अपने तन मन में रखते हैं। दूसरा उदाहरण किशोर उपाध्याय जी का। वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के थे, मगर खांटी के उत्तराखंडी जो मुद्दों पर उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की बात करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति ना जाने क्यों भाजपा का दामन थाम लिए। अब उनकी राज्य आंदोलन की छवि उनको भारी पड़ गई और भाजपा में दरी बिछाने लायक उनको छोड़ दिया गया है। तो ये मैं बात आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि दोनों मंत्रियों का बनाया तो मैं इनकी बात कर रहा हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मनोहर कांत ध्यानी, मोहन सिंह रावत गांववासी, प्रकाश सुमन ध्यानी, वो आपके जो लाखीराम जोशी, ये भाजपा में जरूर थे, मगर इनकी उत्तराखंडियत इनके आंदोलनों में, इनके संगठनों में दिखती रहती थी। राज्य बनने के बाद उनका राजनीतिक सुक्सा इन भाजपा वालों ने लगा दिया। एक भी व्यक्ति जो है राजनीतिक क्षति पर आगे नहीं बढ़ने दिया। उनका भी दोष यही था कि वो पहाड़ी मानसिकता के लोग थे। तो अब आ जाइए मूल मुद्दे पे। भाजपा ने ये जो मंत्री का विस्तार किया है, ये सारे करने वाले थे
क्योंकि कांगोत्र के तमाम लोग गठबंधन पे लग गए थे, कांग्रेस के साथ जुगलबंदी पे लग गए थे चोर दरवाजे से। तो धामी जी को यह डर लगा होगा कि कहीं ये सारे कांग्रेसी भाग गए तो भाजपा में तो सारे अनपढ़ हैं, भाजपा में तो अनपढ़ों की फौज है, ये सरकार चलेगी कैसे? कोई मिठाई बेचने वाला मंत्री बना दिया, कोई दूध बेचने वाला मंत्री बना दिया, कोई गारा सीमेंट बेचने वाला मंत्री बना दिया। अब इनसे सत्ता तो नहीं चल पाएगी, इसलिए डर के मारे अपने मंत्रिमंडल का कोरम पूरा कर दिया है। उत्तराखंड में मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं धामी जी, आप ये बताइए, आज जाते वर्ष में आपने मंत्रिमंडल का कोरम पूरा किया तो क्या उत्तराखंड से पलायन की समस्या ये 10 महीने में समाप्त कर देंगे? नौजवान बच्चों के रोजगार को बेचने वाले हाकम सिंह को अब ये सलाखों में भेज देंगे? और वो मुख्यमंत्री कार्यालय का कौन सा अधिकारी था जो हाकम के साथ मिलकर नौकरियां बेचते था? उसका समाधान होगा? उत्तराखंड के जल जंगल जमीन उत्तर प्रदेश के हाथ में गिरवी हैं। उत्तराखंड की संपत्ति परिसंपत्तियां उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ रहा है, तो क्या ये 10 महीने में ठीक हो जाएगा? भाजपा को ये बताना पड़ेगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार में 15 साल में सबसे ज्यादा उत्तराखंडियत को खतरा हुआ है तो वो भाजपा काल में हुआ है। तो ये जो तमाम परिस्थितियां थी जिसमें उत्तराखंड की जनता भाजपा को गरिया रही थी, पहाड़ों में इन्हें गांव में घुसने नहीं दे रहे नेताओं को, तो उस ध्यान भटकाने के लिए अभी 4 दिन अखबार मैनेज करके मंत्रिमंडल की वाई करवाएंगे, जनता की आंख में धूल झोंकने का काम करेंगे। हमारा स्पष्ट कहना है कि यदि मंत्रिमंडल का विस्तार जाते वर्ष में सरकार कर रही है तो यह समझा जा सकता है कि धामी जी ने तमाम मंत्रालय अपनी गोद में रखकर जो राज्य के अंदर लूट बची है, अब उस लूट का सीधा ठीकरा उन पे ना फूटे, इसलिए मंत्रिमंडल का कोरम पूरा कर दिया जाए। कैग की रिपोर्ट ये बताती है इस जाते हुए सदन में, विधानसभा में, कि स्मार्ट सिटी में आप खा जाते हो सारा, तमाम विभागों में घोटाले आप कर देते हो सारा, नमामि में मचाकर आप उत्तराखंड को बदनाम कर देते हो। तो आप ये बताइए कि इन तमाम चीजों का समाधान क्या मंत्रिमंडल के विस्तार से हो जाएगा? नहीं, ये धामी जी की जो लूट और छूट है इस पर जनता बहुत जो है क्रोधित है। आने वाले समय में इनको हम मुद्दा बनाएंगे और भाजपा के काले कारनामों को जनता के बीच में लेके जाएंगे। लोकतंत्र की हत्या 4 साल जो धामी ने की है, ये उसी का वो परिणाम है कि अब ये जनता के दबाव में अपने मंत्रिमंडल को पूरा करें। जी, आपने चलते चलते कहा कि जाते हुए सदन में, अभी तो एक बजट और बाकी है कार्यकाल के हिसाब से, क्या ये एक बजट और होगा? और ये जाते हुए सदन इन्होंने क्यों कहा? हाँ। नंदा राज्यात यात्रा सामने है, अर्धकुंभ सामने है। हाँ। कई राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार ये मान रहे हैं कि समय पूर्व चुनाव हो जाएंगे, पोलिंग, भले सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे, तो जाती हुई सरकार के कई अर्थ है वो समझते हैं आपसे, लेकिन सारी बातों को लेकर कांग्रेस क्यों खुश है? और बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता है आज वो परेशान क्यों है? उसे क्यों लग रहा है कि खिचड़ी खानी पड़ेगी, दरी बिछानी पड़ेगी? इसको लेकर कांग्रेस खुश क्यों है? गणेश गोदियाल जी अपनी खुशी का इजहार कैसे कर रहे हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार में, जरा वो सुन लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। गणेश गोदियाल जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्यों आखिरकार खुश हैं इस नए मंत्रिमंडल विस्तार से, वो सुन लेते हैं। देखिए, सवाल मेरे से है राजीव जी, अभी भाजपा